हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो घटना चकबुक से समान विज्ञान का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था, उसका आज का टॉपिक है विद्युत धारा और चालकता है। 69 बीपीएससी, बिहार एसआई एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगले हफ्ते तक बिहार पुलिस डायल 112 का नोटिफिकेशन 7,808 पदों पर बहुत जल्द ही आने की संभावना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो कितना खर्च होगा? तो 5 रुपया होगा। कितना? 5 रुपया ही होगा। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो यह जो है से 1 इकाई खर्च होगा। कितना? 1 इकाई खर्च होगा। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है यह 0.4 हो जाएगा। कितना? 0.4 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। इसका सोल्यूशन इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके समान पर आधारित होता है? तो यह जो है वाटेज पर आधारित होता है। किस पर? वाटेज पर आधारित होता है। तो इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत का बिल किलोवाट प्रति घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट प्रति घंटा, 1 घंटा में 1000 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे का प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खपत किया जाएगा? तो कितने खर्च होगा? तो 9 होगा। कितना? 9 होगा। तो इसका आंसर बी सही है। इसका सोल्यूशन इस प्रकार है, देख लीजिए। इसका सोल्यूशन इस तरह से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाएंगे तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगा। तो कितना खर्च होगा? तो 10 यूनिट खर्च होगा। कितना? 10 यूनिट खर्च होगा। तो इसका आंसर सी सही है। देख लीजिए। इसका सोल्यूशन इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। कम प्रकाश वाले बल्ब में क्या होता है? रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब जो है से ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अधिक ऊर्जा का क्षय करेगा और कम उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है। धारा 0.5 एम्पियर बल्ब की शक्ति क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? तो 110 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 वाट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दूसरे प्रतिरोध का जो मान है यह 4.70 किलो ओम हो जाएगा। 4.70 किलो ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसको इस प्रकार हल किया गया है। एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? उच्चतर जो अवरोधक जो है वह मंद रोशनी वाले प्रकाश में है। किसमें? मंद रोशनी वाले बल्ब में है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगा? तो दो एक जैसे बल्ब को जोड़ने पर जो है वह दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो नहीं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी नहीं देता है। दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हाँ ये सही है। दोनों को जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक रोशनी देगा। तो इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो जिससे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं
तो वह वास्तव में होता है। तो वह जो वास्तव में होता है ऊर्जा का परिवर्तक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का परिवर्तक होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर के रूप में होता है। जनित्र या जनरेटर के रूप में होता है जो दृश्य धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन गति करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फ्राइडे के नियम के अनुसार दृश्य धारा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जो आधारित है वह जो है डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों पर आधारित है। डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों पर आधारित है। तो इसका आंसर सी और डी हो जाएगा। सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है। तो इसका आंसर सी सही है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो एक युक्ति है जो परावर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परावर्तित करती है। यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है। किसे करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य क्या है? यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। किसका? मैकेनिकल ऊर्जा को करता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जब वैद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो ऊष्मा का कोई हानि नहीं होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कोई हानि नहीं होता है। तो इसका आंसर ए सही है। जब वैद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति जो है वह विद्युत मोटर है। क्या है? विद्युत मोटर है। तो इसका आंसर सी सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह बैटरी होता है। क्या होता है? बैटरी होता है। तो इसका आंसर ए सही है। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती है किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित होते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कोष बैटरियां रासायनिक ऊर्जा में भंडारित कर देता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में इसे उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं। कम वोल्टेज पर जब कार्य किया जाता है तो विद्युत मोटर क्या होता है? जल जाते हैं। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। वे जो है से अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्राइडे स्थिरांक है। फ्राइडे जो स्थिरांक होता है यह सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। कैसा होता है? सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्राइडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। यह भौतिक और रसायन विज्ञान में एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेशों की मात्रा को फ्राइडे स्थिरांक कहा जाता है। इसका प्रतीक एफ है। सन्निकट गणना के लिए एक फ्राइडे का मान 96,500 कूलम मोल होता है। कितना होता है? 96,500 कूलम मोल लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोटर कार बैटरी के संबंध में विचार करना है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट का होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होते हैं। तो ये भी गलत है।
धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 और 4 दोनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट का होता है, तो धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जबकि 65% जल होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड ऑक्साइड होता है PbO2 तथा एनोड लेड का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो निकेल कैडमियम जो बैटरी का प्रयोग होता है वह जैसे कैलकुलेटर में होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है, तो उपयुक्त में से सभी में होता है, तो इसका आंसर डी सही है। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है, जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विद्युत अपघट्य होता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर सभी में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी धातु जो है वो बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का किया जाता है। किसका? टंगस्टन का किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टार्बन बर्गमैन के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्त कहलाता है। विद्युत बल्ब जो है टंगस्टन का बना होता है। एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो बिजली के बल्ब का जो तंतु बना होता है यह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, तो इसका आंसर डी सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वह जो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, तो हाँ अधिक वोल्टेज पर क्या होता है? पिघल जाता है, तो इसमें से सभी सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर डी सही है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर क्या होता है? पिघल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो समान होता है यह जो है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो इसका आंसर सी सही है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु तंतु फिलामेंट लगा होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत धारा ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथन ए तथा आर का अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों में चुनना है। तो तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, तो तड़ित चालक जो इमारतों को नष्ट होने से क्या होता है? बचाता है, तो बिल्कुल सही है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर जो जगह से ए और आर दोनों सही है। इसका आर ए का स्पष्टीकरण भी सही है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। ये आकाशीय विद्युत से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ता है, तो सबसे लंबी पिन को जोड़ता है कौन जोड़ता है? तो जो आधार से सिरे को जोड़ता है, आधार से सिरे को जोड़ता है, तो इसका आंसर ए सही है। 3 पिन प्लग में सजीव या फेज उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो विद्युत उपकरण में अर्थ का जो उपयोग होता है वो सुरक्षा के लिए होता है। किसके लिए होता है? सुरक्षा के लिए होता है। तो इसका आंसर सी सही है। विद्युत उपकरणों में 3 पिन होती है। ऊपर वाले पिन कुछ मोटी तथा नीचे वाली 2 पिन एक जैसी होती है। मोटी वाली पिन का संबंध पृथ्वी अर्थ से होता है, जबकि शेष 2 पिन समांतर दाएं वाले तार एवं जीवित कनेक्शन से तथा बाएं वाले तार उदासीन कनेक्शन से होता है। कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ के संबंध में होने वाली पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। यदि वे हो तो कैसा होगा? समान विभव का होगा। समान विभव का होगा तो वह जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसका आंसर डी सही है, समान विभव पर। आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर हो, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार भी विभव भी धारा I के समानुपाती होता है। यदि विभव समान हो और धारा भी समान हो और धारा प्रवाहित, तो धारा क्या होगा? धारा प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या होता है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व होता है यह जो है से चांदी होता है। चांदी में सबसे अधिक विद्युत चालकता होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अधिक निम्न होती है उन्हें सुचालक रूप से जाना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी होती है, चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा की विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी है। चांदी में सबसे अधिक करंट पास होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का अच्छा सुचालक जो है यह चांदी है। कौन सा है? चांदी है। चांदी में सबसे अधिक करंट पास होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मेन विद्युत पर्दा में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा एक सही है। तो इस सही देखते हैं। तो इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। इसका जो गलनांक जो है निम्न होना आवश्यक है। तो इसका आंसर सी सही है। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातुओं का बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी होता है। यह विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। यह विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होता है? तो यह जैसे उच्च प्रतिरोध शक्ति बटा निम्न गलनांक होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध शक्ति बटा निम्न गलनांक होता है। तो इसका आंसर सी सही है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाएंगे, जिससे विद्युत उपकरण क्या होता है? नष्ट होने से बच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है वह क्या होता है? तो उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। और उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? उसका प्रतिरोध जो है से अधिक होता है। उसका गलनांक कम होता है लेकिन उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसलिए इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा। हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु होता है। तो जो हाइड्रोजन लैंप होता है उसका तंतु जो है वह किस मिश्र धातु का बना होता है? तो वह जो है टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। कैसा? पीले रंग के प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच बीच से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा को मोचन करता है। तो नहीं, ऊष्मा ऊर्जा को मोचन नहीं करता है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इस प्रक्रिया ये अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं, इससे चालक का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है, तो घरेलू विद्युत तार जो है वह किस प्रकार का लगा होता है, तो वह समानांतर संबंध में लगा होता है। कैसा? समानांतर क्रम में लगा होता है, तो इसका आंसर बी सही है। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समान क्रम संबंध होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इस समायोजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो जो काले रंग का जो आवरण युक्त तार जो होता है वह जो है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, तो इसका आंसर सी सही है। घरेलू विद्युत सप्लाई हेतु उपयोग में आने वाले तार को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 3 रंगों में विभक्त किया जाता है। लाल रंग का तार सजीव या फेज होता है, काले रंग का तार उदासीन होता है तथा हरे रंग का तार जो है वह प्रदर्शित करता है। हरे रंग का तार जो है वह अर्थ को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि होता है वह 10 के पावर 4 ओम होता है। कितना होता है? 10 के पावर 4 ओम होता है, तो इसका आंसर बी सही है। मानव शरीर के शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि सामान्यतः 10 के पावर 4 ओम होता है। कितना होता है? 10 के पावर 4 ओम होता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह 10 के पावर 5 ओम या उससे अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो सामान्यतः ट्यूबलाइट में जो गैस जो है वह आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फर लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे मरकरी की वाष्प के साथ भर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CFL का पूर्ण रूप जो होता है वो कॉम्प्लेक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है, तो इसका आंसर ए सही है। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं, तो हाँ यह बिल्कुल सही है। लाइट इमिटिंग डायोड LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर ए सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है और इसका ए स्पष्टीकरण भी सही है, तो इसका आंसर ए सही है। LED अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है क्योंकि LED लैंप में CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा की कम खपत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड ऑर्गेनाइज्ड लाइट इमिटिंग डायोड OLED का उपयोग बहुत से संसाधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल पदार्थों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है, तो OLED प्रदर्श निम्न प्लास्टिक अवस्तरों पर संरचित किए जा सकते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित ऊपरी विलीनीय प्रदर्शन रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, तो यह भी सही है। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। इसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रतिदीप्त उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। OLED डिस्प्ले लचील प्लास्टिक अवस्तरों पर संरचित किए जा सकते हैं, अतः कथन एक सत्य है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। साथ ही OLED के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले का निर्माण संभव है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें जो है मरकरी और नियॉन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? मरकरी और नियॉन भरा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही है।
फ्लोरेंस ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे के वाष्प के साथ आर्गन, जिनॉन या नियॉन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेंस ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि क्योंकि इस उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। फ्लोरेंस ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित अधिक मात्रा में करती है। एक 100 वाट की बिजली का बल्ब केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरेंस ट्यूब लगभग 22% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा किया जाता है? तो अणुओं को दोलित करके किया जाता है। कैसे? अणुओं को दोलित करके। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूबलाइट में विद्युत का प्रभाव होने पर इसके दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रोड तीव्र गति से गमन करते हैं। यह इलेक्ट्रोड मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न होती है। क्योंकि मनुष्य की आंख इस विकिरण को देखने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए शीशे के ट्यूब को एक प्रतिदीप्ति पदार्थ से लेपित किया जाता है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के जो अंदर जो है वह उपयुक्त में से इनमें से कोई गैस नहीं भरा जाता है, इसमें से कोई भी गैस नहीं भरा जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार जैसे एडिसन के द्वारा किया गया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात के बजाय इनमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली जो है वह लाइन वोल्टता बढ़ाती है। क्या करता है? चोक कुंडली जो है लाइन वोल्टता को बढ़ाता है, तो इसका आंसर ए सही है। प्रतिदीप्ति नलिकाओं ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, जो धारा को बढ़ाकर चोक को प्रेषित करता है। चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है, जिससे ट्यूबलाइट जल जाती है। इसके पश्चात स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है तथा चोक उच्च वोल्टता को कम करने तथा कम वोल्टता को उच्च करने का कार्य करता है तथा ट्यूबलाइट को खराब होने से रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीएफएल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? सीएफएल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। तो यह बिल्कुल सही है। सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी के लैंप से बहुत अधिक होता है, तो नहीं, यह गलत है। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है, तो यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह से भिन्न है? यह जो है से किस तरह से भिन्न है? सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री से 60 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्तियां में ऐसा नहीं होता है, तो यह बिल्कुल सही है। सड़क की बत्तियां के रूप में एलईडी बत्तियां की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होता है, तो यह गलत है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश की व्यवस्था के साथ सार्थक वर्ण सुविधाएं कैलेंडर एडवांटेज प्रदान करती है, तो यह सही है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तार में बहती विद्युत धारा में विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति जो है वह 4 गुना बढ़ाई जाएगी। क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति जो है 4 गुना बढ़ाई जाएगी, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधात्मक सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो मोटे तार का प्रतिरोध जो है वो 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही है। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। परिणामी मित्र का प्रयोग वोल्टता के अध्ययन अथवा वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। परिणाम मित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर सी सही है। ट्रांसफार्मर या परिणामी मित्र किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हैं। चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक या अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर परिवर्तित कर देता है और दूर दूर तक प्रेषित किया जाता है।
ट्रांसफर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, दृष्ट या एक दिश के साथ नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। समान प्रकार की छोटी बूंद भी वोल्ट तथा आवेशित की गई है। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद को विभव होगा, तो यह जो है से n के पावर 2/3 वोल्ट होगा। कितना होगा? n के पावर 2/3 वोल्ट होगा। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन होता है या अपचयन करने के लिए होता है। एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा एसी विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रभावित होती है, जिसे द्वितीयक कुंडली में विभव। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य से होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है यह प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। यह जैसे एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दृक् परिवर्तक होता है। तो इसका आंसर बी सही है। एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में कंप्यूटेड लगाते हैं, जबकि एसी जनरेटर में सर्पी वलय होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर जो है वह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका आंसर डी सही है। मोबाइल फोन चार्जर में अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने में काम करता है। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, तो यह बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक में, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीजल ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसके प्रति उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा जो है किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह जो है स्टोरेज बैटरी के चार्ज करने हेतु है। स्टोरेज बैटरी का चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर ए सही है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर के रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे जो रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को एसी धारा या डायरेक्ट करंट को डीसी में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है यह एक विद्युत सर्किट है जो दृश्य धारा या डायरेक्ट करंट को डीसी को परिवर्तित धारा या अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उन उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपकरण करते हैं। ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। यह मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य संचार संसाधनों के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। यह जो है से रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है। तो यह बिल्कुल सही है। भारत में विद्युत प्रणाली 60,000 आवृत्ति पर काम करता है। तो 60,000 पर नहीं करता, यह जो है 50 हर्ट्ज पर करता है। कितना पर? 50 हर्ट्ज पर करता है। तो यह गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक सही है परंतु आर गलत है। तो इसका आंसर सी सही है। पावर ग्रिड के समान संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित होता है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान है। इसमें कम या ज्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो बढ़ते क्रम में प्रदर्शित जो कर रहा है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। तो इसका आंसर सी सही है। विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में निर्माताओं द्वारा प्रत्येक उपकरण की एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है जो उस उपकरण द्वारा खपत की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को निर्दिष्ट
करती है। प्रश्नगत विकल्प में विद्युत उपकरण के पावर रेटिंग के अनुसार विद्युत ऊर्जा की खपत के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित किया गया है। तो पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण भूक्रोट के अंदर की चक्रण धाराएं, भूक्रोट के अंदर की चक्रण धाराएं, तो इसका आंसर ए सही है। भूक्रोट के अंदर की चक्रण धाराओं के कारण ही पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है चालकता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चालकता है। अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता है। क्या है? शून्य पारगम्यता, तो इसका आंसर सी सही है। विद्युत चुंबक के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ का प्रदर्शित करता है कि मात्रा बताता है। इसे ग्रीक वर्ण म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत होगा? तो लाखों रुपए की बचत हो सामान्य तापमान पर। कैसे? सामान्य तापमान पर, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 के लगभग रहता है। यह ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तापमान को प्राप्त करना काफी व्यवस्था साध्य होता है। यदि अतिचालकता का गुण सामान्य तापमान पर हो प्राप्त किया जा सके तो इस बहुत धन की बचत होती है। क्या होता है? इससे बहुत धन की बचत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप है, तो अधिकतम जो ताप है 133 केल्विन है। कितना? 133 केल्विन है, तो इसका आंसर बी सही है। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राय अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है जिससे मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक जो है सिरेमिक ऑक्साइड है। क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अतिचालकता की दिशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। मृत्तिका युक्त धाराओं पर ही अतिचालकता का प्रयोग किए जा रहे हैं और इसमें सफलता भी मिली है। अतिचालकता युक्त मृत्तिकाएं थैलियम, बेरियम, कैल्शियम और कॉपर ऑक्साइड युक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, तो यह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, तो इसका आंसर डी सही है। ऐसे ठोस पदार्थ जर्मेनियम, सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है इन्हें अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक शून्य चालकता की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है, तो इसका आंसर सी सही है। एक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, तात्विक या प्राकृतिक अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव नहीं मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक है। इन्हें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों एवं कोट्रो अर्थात होल्स दोनों की गति के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है, तो इसका आंसर बी सही है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? कम हो जाता है। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व में संशोधन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रह रहे इस कण की खोज का क्या महत्व है? तो इस कण का खोज का जो महत्व है यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सहंति क्यों होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर सिर्फ एक सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणु और अणुओं से निर्मित द्रव्यमान सहंति वह भौतिक गुण है जिनसे इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उप परमाणुविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे होती है, इस तथ्य को समझने के लिए हिग्स बोसॉन कणों का खोज महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह जो है संपूर्ण अनंत होता है। क्या होता है? संपूर्ण अनंत होता है, तो इसका आंसर ए सही है।
परम शून्य ताप पर 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श चालकता की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? जर्मेनियम का किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का एक मुख्य स्रोत है? निम्न में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वह जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त जो पदार्थ जो है वह सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दिया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अति सुचालक और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए की आर की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ित चालक एक धातु की चालकता छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। यह आकाशीय विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं। इस प्रकार इमारत को नष्ट होने से बचाते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की बनी छड़ की वरीयता दी जाती है क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन बी सही है। बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथ आंधी के दौरान उत्पन्न तड़ित में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है जिसके कारण वृक्षों में आग लगने की संभावना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा अर्धचालक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है से अर्धचालक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 4 दोनों सही है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अत्यधिक प्रयोग होता है। पहले जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था किंतु उसकी उष्णता अति संवेदनशील के कारण सिलिकॉन ने इसकी जगह ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा अर्धचालक है। तो जर्मेनियम जो है से अर्धचालक है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणु के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सहसंयोग बंध की रचना करते हैं और पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेता है। जर्मेनियम चतुर्संयोजी तत्व। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में तत्वों में कौन अर्धचालक है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा अर्धचालक है। तो सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत ही अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि है। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उनमें से ऐसी युक्ति धातु ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो वह जो तत्व है वह जर्मेनियम है। कौन सा तत्व? जर्मेनियम है। तो इसका आंसर बी सही है। झामा जला हुआ कोयला में जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।